हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज हशम सर और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। कैसे सीखेंगे इसको बिल्कुल शुरुआत में मैंने पिछले वीडियोस में ये सारी चीजें आपको बताई है। आज हम लोग सीखेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। इसके लिए क्वेश्चन बोर्ड का होगा, इसलिए आप अपनी नोट्स, कॉपी और पेन बिल्कुल तैयार रखें ताकि आप नोट भी करते रहें। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होगा आपके लिए। बोर्ड अगर आपको 8 मार्क्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछने जा रहा है तो किस तरह का पूछेगा ये आज का क्लास आप देख करके समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना बहुत ज़रूरी है ताकि स्टेप वाइज आप क्वेश्चन में आपको समझाता जाऊंगा और स्टेप वाइज बताता जाऊंगा किस तरह से आपको बोर्ड में सॉल्व करना है ताकि 8 मार्क्स जो हैं वो बोर्ड में आपको पूरे मिले, एक भी नंबर इधर उधर ना होने पाए। तो सबसे पहले जो जरूरत है वो ये है कि आप अपनी स्क्रीन पर देखें ये क्वेश्चन। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आपको फटाफट से स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर के रख लेना है। इसके बारे में मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपने अब तक क्वेश्चन देख लिया होगा। आइए अब इसको समझते हैं बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या गिवन है। मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब सीधे आपको मैं समझाने चल रहा हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। बहुत ध्यान से ये जो गिवन मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या लिखा हुआ है, आपके पूरे क्वेश्चन को मैंने इतने में आपको समेट दिया है ताकि मैं यहां से आपको समझा सकूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि WR जो है वो 2 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक नया पार्टनर आता है B, इसका जो रेशियो बताया गया है वो 4/15 है। कैपिटल जो B का है वो है 15,000, ठीक है ना, 15,000 कैपिटल लेकर के आया है। तो जो प्रोसेस था वही एज इट इज करेंगे। और उसके बाद लिखा है बी विल पे कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहा गया है कि ये शेयर ऑफ गुडविल का जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो कैश लेकर के आया है, मतलब जो इसका हिस्सा होगा वो देगा, गिवन नहीं है कितना है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, यानी यहां पर आपको गुडविल पहले से निकाला नहीं गया है, गुडविल आपको निकालना पड़ेगा। यानी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था पिछली क्लास में, तो उसमें आपने देखा था कि हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे, लेकिन यहां पर हमें लेजेस ओपन करने हैं तो डायरेक्टली करना है। देखिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे गुडविल के लिए, सबसे पहले ये एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे किसका, 10,000, 7,000, 8500 और 7500 का। इन सब का हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद 4 से डिवाइड करके उसके बाद 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला गया है। तो हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, गुडविल निकल जाएगा, ठीक है ना। उस गुडविल का फिर हम क्या करेंगे, गुडविल का 4/15 हम निकालेंगे। तो जितना हिस्सा आएगा वो इनका बन जाएगा, बी का बन जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद कहा गया है कि स्टॉक जो है, देखिए ये बातें तो यहां तक हो गई। इसके बाद यहां पर हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी तक जितनी भी बात हम लोगों ने किया है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का कोई सीन नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, देखिए पहले हम समझेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या बनाना है वो समझेंगे। 7500 स्टॉक रिड्यूस्ड बाय, ये देखो ये 7500 नहीं, ये अलग है स्टॉक। यहां से ये देखना, स्टॉक रिड्यूस बाय 2500, स्टॉक रिड्यूस हुआ है। मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे कमेंट में चाहिए भी स्टॉक, अगर एसेट्स आपका डिक्रीज होता है तो किधर आप लिखते हो, आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। स्टॉक रिड्यूस होता है तो जाहिर सी बात है, अभी कल की क्लास में मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हो टू स्टॉक, यानी कि आप इसको डेबिट साइड में दिखाओगे, टू में क्या करोगे, देखो यहां पर आप दिखाओगे टू स्टॉक अकाउंट, क्या दिखाओगे, टू स्टॉक अकाउंट, क्या दिखाओगे, रिड्यूस हुआ है। डिक्रीज इन एसेट्स इधर होता है, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड में होता है। तो ये 2500 आप दिखाओगे, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में बन गया। उसके बाद आपको लिखा गया है, देखो कहा गया है कि ये हो गया। उसके दूसरी लाइन में लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 350 to 500, यानी पहले जो था आपकी, आप देखेंगे जब आप बैलेंस शीट देखेंगे क्वेश्चन की, उसमें गिवन था 350 रुपए, क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था, लेकिन अब उसको कर दिया गया है 500 मतलब कितना, 150 और आपका बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, आप समझ सकते हैं। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी कहां जाता है, आपको अंडरस्टूड है ना। आप देखिए
इंक्रीज इन लायबिलिटी कह सकते हो, या फिर आपका एसेट्स डिक्रीज हुआ है, उसी में से तो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया है, ऐसे भी समझ सकते हो, ये समझ सकते हो एक तरह से ये एक लॉस कंसीडर कर सकते हो इसको, ठीक है ना। यानी कि आपकी लायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ गई। आपका प्रोविजन पहले कितना था, प्रोविजन आपका पहले था 350, अब और बढ़ गया, कितना हो गया 500 हो गया, है ना। तो इसको किस तरह से दिखाएंगे आप समझना, आप दिखाओगे यहां पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ये कितना है 150, ये भी है। अब हमें जो है अभी तक हमें डेबिट साइड की तरफ जो चीजें थी वो मिल गई, हमें देखना है क्रेडिट की तरफ, यानी कुछ फायदा भी आया है। आपको पता है इधर डिक्रीज इन एसेट्स होता है, इधर इंक्रीज इन एसेट्स होता है, इधर इंक्रीज इन लायबिलिटी होता है, और इस तरफ क्रेडिट साइड में डिक्रीज इन लायबिलिटी होता है, इधर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती है, इधर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है। ये आपको पूरा प्रोफार्मा पता है किस चीज का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब देखेंगे क्या सीन है, लिखा हुआ है, कहा गया कि प्लांट जो है वो इंक्रीज हुआ है 2500 से। मैंने पूरा नहीं लिखा है, बैलेंस शीट में शायद ये दिया था आपका 17,500, बाद में ये हो गया था 20,000, इसका मतलब 2,500। हमने सिर्फ डिफरेंस यहां पर लिखा है, जो गिवन जो लिखना है एज इट इज वही लिखा है, ये नहीं कि मैंने सब लिख दिया फिर आप कंफ्यूज करूं। डिफरेंस कितना हुआ पहले की बैलेंस शीट में और अब में, डिफरेंस कितना हुआ 2500 का, जो कि इंक्रीज के रूप में हुआ। तो जाहिर सी बात है इंक्रीज इन एसेट्स हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, हम यहां पर लिखेंगे बाई आपका क्या है ये प्लांट, ठीक है ना, बाई प्लांट अकाउंट, ठीक है 2500, दिस विल बी 2500। अब इधर देखेंगे यहां पर कितने का फर्क आ गया, 2500 इधर भी है इधर भी है, लेकिन 150 एक्स्ट्रा हो गया, यानी अब हो गया लॉस, ये हो गया। तो 150 को पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आप देखिएगा यहां पर 150 है ना, इस 150 को हम करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, 3:2 में इसको हम डिवाइड कर लेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें कैसे होगा 3/5 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, 30 आ गया, 33 जा। हम करेंगे क्या देखना, हम करेंगे बहुत इजी वे में, इस तरह से कर लेंगे, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कौन कौन है ये दो पार्टनर्स, देखना आप कर लोगे, W's कैपिटल अकाउंट, R's कैपिटल अकाउंट। क्या है, कितना कितना लॉस आया, मैंने अभी आपको निकाल करके दिखाया है, एक 90 है और दूसरा है 60, टोटल कितना हो गया 150। अब इनकी टोटलिंग कर लेंगे तो आएगा कितना 2650, और इस तरफ भी आप दिखा देंगे 2650। तो बात करें डियर स्टूडेंट अगर इसका रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बना लिया है। किस स्टेप से मैंने बनाया है इसको प्रॉपर वे में देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रीज बताऊंगा ताकि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत इजी हो जाए। कैसे ज़रूरी है वो देखिएगा आप। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमें गुडविल पता नहीं है, ठीक है ना। ये जो गुडविल गिवन है यहाँ पर 4000 ये ऑलरेडी अपीयर है, इसके लिए आपको पता है, इसका मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। तो पहले जो ऑलरेडी अपीयर है चीज़ें उनको हम कर लेते हैं। जैसे गुडविल ये ऑलरेडी अपीयर है, इसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी अपीयर होता है इसमें पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं और गुडविल जो होती है वो क्रेडिट हो जाती है। क्या सीन होगा मैं पूरा यहाँ से समझाऊंगा, पहले इस गुडविल को आप देख लें। आप करेंगे W's कैपिटल अकाउंट आपने कर लिया है डेबिट, फिर R's कैपिटल अकाउंट भी आपने कर लिया है डेबिट। टू आपने क्या कर लिया है, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है ना, टू गुडविल अकाउंट। इसको क्या करना है आपको पता है, 4000 गिवन है तो हम कैलकुलेशन यहाँ करके समझ लेते हैं। लिखा हुआ है 4000, आप मेरे साथ नोट करते रहिएगा वरना आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। 4000 है, 4000 का इसी रेशियो में 3/5 आप कर लीजिए, ठीक है। 5 8 जा होता है 40, यानी 800 आ गया, 8 3 जा
2400 ना, यानी 2400 आपका यहाँ आ जाएगा, जबकि बचेगा जो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, कितना बचेगा 1600। आपने दिखला दिया टोटल कितना, ये 4000। ये गुडविल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, बल्कि ये आपका ऑलरेडी अपीयर थी। इसके लिए मैंने बताया था, जब ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है तो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि गुडविल को हम क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते हैं। पहला सीन आपको समझ में आ गया। दूसरा एक और चीज़ गिवन है, शायद मैं पहली बार में बताना भूल गया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है। तो इसका हम सेम एज इट इज, जैसे हम जनरल रिजर्व को ट्रीट करते हैं, एज इट इज हमको ऐसे इसको ट्रीट करना है। क्या करेंगे हम, देखिए हम कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट को हमने कर दिया है डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू W's कैपिटल अकाउंट आप करेंगे और टू R's कैपिटल अकाउंट आप करेंगे। ठीक है, इसमें कितना गिवन था, इसमें भी इत्तेफाक से 4000 ही गिवन है, तो 4000 एज इट इज हम यहाँ लिख लेंगे। W के हिस्से में इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 2400 से और ये 1600 से। दो चीजें हो गई, अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमें जरूरत क्या है, अब देखिएगा हम निकालेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किसका निकालेंगे, फिर गुडविल निकलेगा। देखिए एवरेज प्रॉफिट क्या गिवन है, इन आपको ये जो मैं एंट्रीज बता रहा हूँ आपको याद रखना है। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये जो लिखा हुआ है W's कैपिटल अकाउंट और R's कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल लिखा जाएगा और ये अमाउंट्स डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा टू गुडविल करके, याद रखिएगा। मैं पहले आपको जर्नल एंट्रीज पास करके बता रहा हूँ, उसके बाद उसको लेजर में कैसे पोस्ट करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो ये यहाँ पर डेबिट हुआ है, इसके अपोजिट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को कैसे दिखाएंगे, बाय में करके दिखाएंगे और इन अमाउंट्स को इनके अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला प्रोसेस क्या है, इसके बाद हमारा यहाँ तक हम समझ गए, हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कितना ईजी लगेगा आपको। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, कितना इजी लगेगा समझिएगा। पहले ये 4 ईयर्स दिए हुए ना, 4 ईयर्स का कितना है 10,000, 7,000, 8,500 और 7,500। इनको आप सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। 10,000 में प्लस कर लेंगे कितना 7,000, फिर 7,000 में प्लस करेंगे कितना 8,500, फिर प्लस करेंगे कितना 7,500। ठीक है, अब ये टोटल 4 ईयर्स होते हैं तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब इनको आप जोड़ना शुरू करेंगे। 10 और 7 होता है 17, यानी 17,000। 17 में फिर आप 8 जोड़ेंगे तो 25,000 हो जाएगा। 25,000 में फिर आप 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 32,000। 32,000 में 1,000 ये जोड़ लीजिए, हो जाएगा 33,000 यानी 33। अब हम करेंगे क्या, इस 33,000 को यानी जो 33,000 है इसको हम यहाँ लिख लेंगे 33,000 अपॉन 4। ठीक है ना, तो अब इसको आप डायरेक्टली काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, 4 आप देखेंगे 4 8 जा होता है 32 है ना, उसके बाद बचा कितना यहाँ पर 10 बचा, तो 10 बचा तो 4 2 जा कर लीजिए, 4 2 जा होता है 8। अब यहाँ पर बचा कितना 2 बचा, 2 से 0 यानी कि 4 5 जा होता है 20 और एक 0 और बचा रह जाएगा। अब कितना हो गया 8,250 ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा बहुत इजी वे में गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, 8,250 है ये, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा था 2.5 ईयर्स, ठीक है ना, यानी 2.5 साल जिसे आप कहते हो। आप लिखोगे यहाँ पर 2.5 आपने लिख लिया आराम से, इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब कैसे करेंगे, 5 0 होता है 0, 5 5 जा होता है 25, तो यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए। 5 2 जा होता है 10 और उसमें 2 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 1 कैरी। 5 8 जा होता है 40 होता है, उसमें 1 कैरी जोड़ लीजिएगा तो 41 आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 आपने लिख दिया, 2 5 जा होता है 10, 5 लिख लिया, 2 5 जा होता है 10 तो यहाँ पर आपने 0 लिख लिया अगेन। 2 2 जा होता है 4, 4 1 जोड़ लिया, उसमें 5 आ गया। उसके बाद 2 8 जा कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कितना 16 लिख लेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 0 5
2 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 और 1 0 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो होगा कितना ये 20,625 हो। अब हमें ये मिल गया है कि गुडविल कितना वैल्यूड हुई है, तो हम क्या करेंगे, अब बी का शेयर हम निकाल लेंगे गुडविल का। हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे बी और कितना 20,625, हमने यहाँ पर लिख दिया 20,625। अब बी का शेयर कितना है 4/15 है, तो 4/15 कर लीजिए आप, 4/15 कर लिए। अब इसमें आप देखिएगा बहुत इजी आपको लगेगा, 5 3 कितना होता है 15 होता है, 5 4 होता है 20, फिर उसके बाद 5 1 5, फिर 5 2 10, फिर 5 5 25, ठीक है ना। अब 3 से भी इसको आप काट सकते हैं, 3 1 3, 3 1 3, उसके बाद कितना बचा 11 बचा, 3 3 9, फिर उसके बाद कितना बचा यहाँ पर आप देखिएगा 2 बचा, तो यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर 3 7 21 और 3 5 15, कितना आ गया 1375। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले 4 से, तो 4 5 कितना होता है 4 5 होता है 20, 2 कैरी आ गया, 4 7 28, 2 कैरी जोड़ा 30, 3 कैरी आ गया, 4 3 होता है 12, 12 में 3 जोड़ लिया आपने 15, तो 5 आ गया, फिर उसके बाद 4 1 4 होता है 4 1 4 होता है, उसमें 1 आपने जोड़ लिया तो ये आ गया 5। तो इनका हिस्सा जो है शेयर ऑफ गुडविल निकल करके कितना आ गया 5,500। अब ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम इनका इसको बांटना है। आपको पता है जब प्रीमियम बढ़ता है तो क्या सीन क्रिएट होता है, जब प्रीमियम पहले आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कोई लेकर के क्रेडिट होता है, और जब प्रीमियम बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूट होता है जो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रहते हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स में, तो वो डेबिट हो जाता है। क्या एंट्री बनेगी आप देख लीजिए, सारी एंट्रीज बता रहा हूं फिर पार्टनर्स कैपिटल पर चलूंगा। आप क्या करोगे, आप करोगे प्रीमियम फॉर, क्या करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, आप करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इसको हमको डेबिट करना है तो क्या करना है, देखो ऐसे डेबिट करना है हमको, स्पेस थोड़ा कम पड़ सकता है, ये होगा 5500 यानी 5500, ठीक है। अब 2 लोगों में ये बटना है एज इट इज इसी रेशियो में जो उनका पहले का रेशियो है, चूंकि अलग से कुछ गिवन नहीं है उसी को कंसीडर करना है। टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखना है यहां पर आपको, टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हुआ है, और आप यहां पर स्पेस भी अलग देना। अब 5500 को हम इसी रेशियो में बांटेंगे 3:2 में, तो ये कितना होगा आप देखोगे, यहां पर आप लिखोगे 5500 मल्टीप्लाई 3/5 कर लोगे जैसे यहां पर गिवन है, तो क्या होगा ये 5 1 5 होता है, 5 1 5 11 आ गया, ठीक है। ये आपका कितना 5500 है, तो 2 0 और आप भी लगा लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 0 3 0 0 3 1 3 3 1 3, कितना आ गया 3300। तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर लिख लोगे 3300, जबकि यहां पर जब इसका मल्टीप्लाई 2 से करोगे जो जैसा कि गिवन है आर का, तो ये आ जाएगा 2200, है ना, यानी 2200। तो अब आप देखिएगा मैंने सारे कैलकुलेशंस आपको बता दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है मैं लगे हाथ बता देता हूं, फिर आपको बना के दिखाता हूं कैसे। देखोगे सबसे पहले बात होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर मैं बात करूं तो ये जो चीज है बस इसी को आपको ले जाकर के, जो एंट्रीज मैंने बताई है बस इसी को आप पोस्ट कर दो ले जाकर के, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनके तैयार है। पहले आपको पता है रिवैल्यूएशन वाला केस आपको पता है, वहां पर लॉस हुआ है, तो जब लॉस होता है तो क्या सीन क्रिएट होता है आपको पता ही है ना, आपको अंडरस्टूड है ना। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, यानी 2 में लिखा जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे जब तो उसको 2 में दिखाएंगे डेबिट साइड में, वो आपको अंडरस्टूड है, बताना नहीं है। और ये सारी चीजें इसके अपोजिट में, पार्टनर्स कैपिटल के अपोजिट में क्या है, टू गुडविल, तो यानी ये भी हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को पार्टनर्स कैपिटल में बाय करके दिखाएंगे। मैंने यहां पर आज सारी एंट्री पहले बताइए, फिर उसको पोस्ट करके करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखते रहिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, फिर आप देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो डियर स्टूडेंट्स, सारी एंट्रीज मैंने आपको समझा दी है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरह से पोस्ट करना है। आज की क्लास में मैंने आपको इजीएस्ट वे क्या हो सकता है, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का, ये मैंने आपको समझाया है। सारी एंट्री पास कर चुके, अब हम सिर्फ यहाँ पर ला करके पोस्ट कर देंगे। देखो, कभी भी कोई भी लेजर बनाओ तो उसकी एंट्री आप या तो मन में पास करोगे या आप अपनी कॉपी पे बोर्ड पर पास करोगे, तभी ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप नहीं ऐसा करके चलोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके इसलिए सारे अमाउंट्स लिख दिए हैं ताकि मैंने अभी तो ये सारे अमाउंट्स आपको एंट्री करके पास करके बताए हैं, आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया है ताकि आपको कम वक्त में बता दिया जाए। सेम चीज आपको बार बार नोट करना अमाउंट अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। बाई बैलेंस बीडी ये तो अंडरस्टूड है, कौन कौन लाया था। डब्ल्यू और आर का आपने जब देखा होगा, आपकी बैलेंस शीट देखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको पता चलेगा डब्ल्यू के पास जो कैपिटल था वो 20,000 था, जबकि आर के पास कैपिटल 15,000 था, तो ये बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद जब आपके बी आए हैं तब बी के पास कुछ था नहीं, इसलिए यहां पर इनको ब्लैंक रखा गया है। जब बी आया है तो बाई कैश अकाउंट, आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, इनका पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ था, तो यहां पर 15,000 रुपए ये लेकर के आए थे, तो 15,000 बी के कॉलम में दिखा दिया गया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, ठीक उसी तरह से मैंने बताया था जिससे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते, मैंने अभी एंट्री करके भी बताई है कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करते थे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करते थे, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट को डेबिट किया था और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं चूंकि, इसलिए इसके अपोजिट में क्या आया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आया है, और इसको हमने बाय में दिखा दिया है। बाय में दिखाया था 2,400 आया था डब्ल्यू के हिस्से में और आर के हिस्से में आया था 1,600। आप पूछोगे बी को क्यों नहीं कुछ मिला, तो भैया अंडरस्टूड है, मैंने बार बार आपको बताया है कि बी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि जनरल रिजर्व वगैरह पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं है जो नए पार्टनर होते हैं। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी मैंने कैलकुलेशन करके बताया था कि 5,500 आ रहा था, अभी मैंने आपको बताया है 5,500 रुपए आ रहा था। 5,500 को मैंने आपको एंट्री भी पास करके बताई थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो कैपिटल अकाउंट जब क्रेडिट हुआ है तो 2 में वो है, और 2 के अपोजिट में क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो हम बना क्या रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अपोजिट में क्या आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है। तो ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट लेके आपने बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 3,300 यहां दिखा दिया, 2,200 यहां दिखा दिया। अब इनको जब सबको टोटल किया तो इनका आया कितना, 15,000, जबकि आर का आ गया 18,800 और वहीं पर डब्ल्यू का आ गया 25,700। हमने यहां पर आके मैच कराया तो ऐसा लग रहा था कि कुछ डिफरेंस है। बी के पास तो 15,000 था, हमने एज इट इज दिखा दिया 15,000, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस हुआ था आर को 60 रुपीज का, और गुडविल अकाउंट जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी जो ऑलरेडी अपीयर थी बुक्स में 4,000, ये गुडविल मैंने आपको बताया था, ये आ गया इसका 1,600, और दोनों को यहां पर हमने जोड़ा। फिर उसके बाद 2,400 इसके हिस्से में गुडविल थी, डब्ल्यू के हिस्से में, और 9 रुपीज रिवैल्यूएशन पर लॉस था। ये दोनों जोड़ा गया तो जोड़ते वक्त में 18,800 और 25,700 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो बैलेंस सीडी में ये दिखाया गया 23,210, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, यानी टू बैलेंस सीडी, और ये 17,140 यानी 17,140। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो आपने देखा बिल्कुल इजीएस्ट वे कि किस तरह से आपको सिर्फ अपने मन में जनरल एंट्री पास करनी है और डायरेक्ट लेजर बना देना है। लेकिन आज चूंकि मुझे दिखाना था आपको, इसलिए मैंने पहले एंट्री पास करके बताई, उसके बाद आपको मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बता रहा हूं। बच्चे अक्सर घबराते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा इजी अगर कुछ होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले की बैलेंस शीट पे और अब की बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली अब हम देखने जा रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को ऑलरेडी हमने यहाँ पर सब कुछ बनाया हुआ है ताकि आपका वक्त कम लगे और कम वक्त में आपका काम पूरा हो जाए। बात करेंगे, गिवन है बैलेंस शीट की, अगर हम बात करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में और न्यू बैलेंस शीट में क्या फर्क आया है, इसमें देखेंगे। कैश वहां पर, ये कैश यहां पर लिखा हुआ है 23,000, जबकि वहां पर कैश कितना गिवन था 2,500। तो आप कहेंगे सर ये बताइए 23,000 कहां से आ गया, तो मैं आपको बताऊंगा। जो नया पार्टनर आया था जिसका नाम बी था, बी ने 15,000
बी लाया था 15,000 रुपये, किस चीज़ के लिए, अपने कैपिटल का लाया था, और 5500 रुपये उसका शेयर ऑफ गुडविल था, वो भी कैश में ही था। तो टोटल कितना बनता है, वो 20,500 बनता है। 2500 जोड़ोगे उसमें तो 23,000 आएगा। उसके बाद डेटर्स देखोगे, वहां पर दिखाया गया था 10,000, उसके बाद 350 माइनस किया गया था। तो अब यहां पर हम 500 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 350 से 500 नया जो प्रोविजन बन रहा था उसमें 500 कर दिया गया था। तो यहां पर ये फर्क पड़ा है कि ये हो गया है 9,500। उसके बाद अगला नंबर आता है स्टॉक का। स्टॉक आपका 12,500 था, लेकिन 2,500 रिड्यूस हो गया था, यानी कि डेप्रिसिएट आप कह सकते हो गया था। तो अब ये कितना बचा है, 10,000 बचा है। उसके बाद हम चलेंगे, स्टॉक की बात हो गई, पेटेंट्स की बात करेंगे। पेटेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ा है, ये 10,350 पहले वाली बैलेंस शीट में भी था और अब भी यही रहेगा, क्योंकि कोई इस पर असर नहीं पड़ा है। प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है वो पहले 17,500 का हुआ करता था, उसके बाद ये 2500 रुपए और एप्रिसिएट हो गया, यानी इसकी वैल्यू और बढ़ गई। तो कितना हो गया ये टोटल 20,000। तो वहां पर हमने दिखलाया था, क्वेश्चन में गिवन था 17,500, लेकिन यहां पर कितना हो गया 20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे तो जितना गिवन था इन्वेस्टमेंट, यहां पर इसको टच भी नहीं किया गया है, एज इट इज लिख दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिटर्स की। आप लायबिलिटी साइड में आ जाइए, क्रेडिटर हमने टच नहीं किया है, एज इट इज होगा। 17,500 पिछली बैलेंस शीट में भी था, इसमें भी है। बैंक लोन एज इट इज है, कोई चेंज नहीं होगा वहां पर, जैसे था वहां पे। अब यहां पर कैपिटल्स की बात करें तो ये चेंज हुआ, एक नया बंदा जुड़ा भी है। 23,210 अभी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा है, 23,210 आ गया था डब्ल्यू का, आर का आ गया था 17,140, जबकि बी का आपको 15,000 कैपिटल, ये अंडरस्टूड है। टोटल होता है 55,350 और इनका बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो 82,850 और यहां पर भी 82,850 आपने दिखा लिया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का क्लास। इस क्लास में आपने सीखा किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। पहले इंफ्रीज या तो आप अपने मन में ही पास कर लीजिए या आप कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और बैलेंस शीट भी फाइनली आपको बताया किस तरह से बैलेंस शीट पर, पुरानी वाले बैलेंस शीट में और इस बैलेंस शीट में क्या क्या फर्क पड़ जाता है, ये भी मैंने आपको दिखाया। तो क्लास कैसी लगी, आप लाइक करके नहीं जाते हो, सबसे बड़ी गलती आपकी है। वीडियो को लाइक करके जाया करो, अगर वीडियो जरूर अच्छी लगती है तुम्हें तो। उसके बाद आपको दोस्तों में शेयर करना है और कमेंट करके अपना फीडबैक तो मुझे जरूर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।